देवों के देव महादेव जी की कहानी। शंकर या महादेव आरण्य संस्कृति जो आगे चलकर सनातन शिव धर्म नाम से जाने जाते हैं में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। वह त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधार आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। एक हिंदू शिव धर्म के प्रमुख देवताओं में से हैं। वेद में इनका नाम रुद्र है। यह व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी हैं। इनकी अर्धांगिनी शक्ति का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय, अयप्पा और गणेश हैं तथा पुत्रियां अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी हैं। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव के गले में नाग देवता विराजित हैं और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। कैलाश में उनका वास है। यह शैव मत के आधार है। इस मत में शिव के साथ शक्ति सर्व रूप में पूजित है। अन्य नाम नीलकंठ, महादेव, शंकर, पशुपतिनाथ, नटराज, त्रिनेत्रधारी, भोलेनाथ, रुद्रशिव, कैलाशी, अर्धनारीश्वर, सिंहेश्वर, वैद्यनाथ, रुद्र, भैरव, विष्णु आदि। संबंध हिंदू देवता, परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर। निवास स्थान कैलाश पर्वत। मंत्र नमः शिवाय। अस्त्र त्रिशूल, पिनाक, धनुष, डमरू, परशु और पशुपतास्त्र, जीवन साथी। पार्वती सती का पुनर्जन्म और सती। भाई बहन सरस्वती छोटी बहन। संतान कार्तिकेय, गणेश, अशोक सुंदरी, अयप्पा, मनसा देवी और ज्योति। सवारी नंदी। शंकर जी को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। अन्य देवों से माना गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। शिव के कुछ प्रचलित नाम महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय, त्रयंबक, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विषधर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, पार्वती के पति, काल भैरव, भूतनाथ, इवानियन, तीसरे नयन वाले, शशिभूषण आदि। भगवान शिव को रुद्र नाम से जाता है। रुद्र का अर्थ है रुत, दूर करने वाला अर्थात दुखों को हरने वाला। भगवान शिव का स्वरूप कल्याणकारक है। रुद्राष्टाध्यायी के 5वीं अध्याय में भगवान शिव के अनेक रूप वर्णित है। रुद्र देवता को स्थावर जंगम सर्व पदार्थ रूप, सर्व जाति मनुष्य देव पशु वनस्पति रूप मानकर के सराव अंतर्यामी भाव एवं सर्वोत्तम भाव सिद्ध किया गया है। इस भाव से ज्ञात होकर साधक अद्वैत निष्ठ बनता है। पवित्र शिव पुराण एक लेख के अनुसार कैलाशपति शिव जी ने देवी आदिशक्ति और सदाशिव से कहे हैं कि हे माँ, ब्रह्मा तुम्हारी संतान है तथा विष्णु की उत्पत्ति भी आपसे हुई है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला में भी आपकी संतान हुआ। ब्रह्मा और विष्णु सदाशिव के आधे अवतार है, परंतु कैलाशपति शिव सदाशिव के पूर्ण अवतार है। जैसे कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार है, उसी प्रकार कैलाशपति शिव ओंकार सदाशिव के पूर्ण अवतार है। सदाशिव और शिव दिखने में, वेशभूषा और गुण में बिल्कुल समान है। इसी प्रकार देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, दुर्गा, आदिशक्ति की अवतार है। शिव पुराण के लेख के अनुसार सदाशिव जी कहे हैं कि जो मुझ में और कैलाशपति शिव में भेद करेगा या हम दोनों को अलग मानेगा वो नर्क में गिरेगा, या फिर शिव और विष्णु में जो भेद करेगा वो नर्क में गिरेगा। वास्तव में मुझ में ब्रह्मा, विष्णु और कैलाशपति शिव कोई भेद नहीं, हम एक ही हैं, परंतु सृष्टि के कार्य के लिए हम अलग अलग रूप लेते हैं। शिव स्वरूप शंकर जी पृथ्वी पर बीते हुए इतिहास में सतयुग से कलयुग तक एक ही मानव शरीर ऐसा है जिसके ललाट पर ज्योति है।
इसी स्वरूप द्वारा जीवन व्यतीत कर परमात्मा ने मानव को वेदों का ज्ञान प्रदान किया है, जो मानव के लिए अत्यंत ही कल्याणकारी साबित हुआ है। वेदो शिवम शिवो वेदम। परमात्मा शिव के इसी स्वरूप द्वारा मानव शरीर को रुद्र से शिव बनने का ज्ञान प्राप्त होता है। शिव में परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य देखने को मिलता है। शिव के मस्तक पर एक ओर चंद्र है तो दूसरी ओर महाविषधर सर्प भी उनके गले का हार है। वे अर्धनारीश्वर होते हुए भी कामजित हैं, गृहस्थ होते हुए भी श्मशानवासी वितरागी हैं, सौम्य आशुतोष होते हुए भी भयंकर रुद्र हैं। शिव परिवार भी इससे अछूता नहीं है। उनके परिवार में भूत प्रेत, नंदी, सिंह, सर्प, मयूर व मूषक सभी का संभाव देखने को मिलता है। वे स्वयं द्वंद्वों से रहित सहअस्तित्व के महान विचार का परिचायक हैं। ऐसे महाकाल शिव की आराधना का महापर्व है शिवरात्रि पूजन। शिवरात्रि की पूजा रात्रि के चारों प्रहर में करनी चाहिए। शिव को बिल्वपत्र, पुष्प, चंदन का स्नान प्रिय है। इनकी पूजा के लिए दूध, दही, घी, गंगाजल, शहद, इन 5 अमृत जिसे पंचामृत कहा जाता है से की जाती है। शिव का त्रिशूल और डमरू की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित हैं। चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी कांति से अनंताकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न रखता है, तो बुधादि ग्रह संभाव में सहायक बनते हैं। महामृत्युंजय मंत्र शिव आराधना का महामंत्र है। सावन सोमवार व्रत को काफी फलदायी बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। 8 महाशिवरात्रि का व्रत अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं। इस व्रत को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विधि से मनाया जाता है। नमो शिवाय, नमो नमः। हर हर महादेव, शिव शंभु।